औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर हम न्यू है और अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बने जहां बैक टू बैक सेटअप आपको दिए जाते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चले गाइस, चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो आज देखते हैं ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। कल के दिन आपको मैं बताता चलूं, जॉब्स ओपनिंग और आईएसएम पीएमआई का डाटा नेगेटिव आने के बाद गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक डिप ली है और मार्केट पुल बैक भी बड़ी फास्टली तरीके से हुई है क्योंकि टैरिफ का जो कल अप्लाई होना है और उसके ऊपर मार्केट दोबारा से बुलिश अडॉप्ट कर सकती है। देखते हैं आज के दिन का जो अपडेट्स है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एडीपी नॉन फॉर्म चेंज एम्प्लॉयमेंट्स का डाटा है और ये प्राइवेट सेक्टर का डाटा, अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो एनएफपी पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा साथ में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आज स्पीक भी है, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है, इसकी एक एक स्टेटमेंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है ना वो इसके मुताबिक मूव होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, एनालिसिस के दौरान ही आपको पता है मोस्ट डीप क्या होता है, मॉर्निंग टाइम पे मार्केट बुलिश हुई होती है, उसके बाद यूएस सेशन में दोबारा से पुल बैक कर जाती है। तो इस वक्त ट्रेंड में मार्केट चूंकि 3119 यानी 3119 सीपी है, इससे ऊपर ऊपर आपने रहना है तो बाय में। और ये रिजेक्शन लाइन के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ से ब्रेक करती है तो मार्केट जो है ना वो आराम के साथ एक बार फिर ऑल टाइम हाई लगा सकती है 3151 और 3160 के आसपास, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर इससे नीचे आती है तो देन हम सेल दोबारा करेंगे और सेल का जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3102 और ब्रेकआउट कर लिया तो 3088 और 3085 का एरिया रहेगा, ठीक है। वो मोस्टली इस वक्त मॉर्निंग टाइम पे जो मार्केट है वो फास्टली अपसाइड की तरफ मूव कर रही होती है, ये मोस्टली मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें टेक्निकली हम देखेंगे कि मजीद कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर हम डीएक्सवाई को देखें तो ये भी बुलिश है, अभी सपोर्ट ले रहा है यहाँ से और अभी ये भी यूएस सेशन तक आपको बुलिश नजर आएगा और यूएस सेशन डिपेंड करेगा कि डाटा किस नोयत का आता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीएक्सवाई के H4 चार्ट की तो यहाँ पे भी मार्केट जो है ना स्टिल जो है ना वो एक रेंज बाउंड में रही है और फिर उसके बाद मार्केट ज्यादा इतना नीचे नहीं गई और यहाँ पे सेलिंग जोन के ऊपर खड़ी है। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस आप देखें तो कल के दिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रॉफिट टेकिंग जो हुई है, तकरीबन 69,000 के आसपास जो है ना वो एग्जिट हुए थे बाय से। लेकिन अभी क्या ये वाला जो मूव है क्या ये फेक है या और रियल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि H4 की कैंडल्स जो है ना वो कहाँ पे क्लोजिंग देती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट ने डिप लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेल में भी प्रॉफिट बनाया और हमने बाय में भी प्रॉफिट बनाया। आज के दिन देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मौजूद है। मार्केट की जो सपोर्ट है वो 3001 और जो रेजिस्टेंस मार्केट ने वो ऑल टाइम हाई, इसके दरमियान में हम देखते हैं कि कैंडल्स की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं H1 स्टोरी की तो H1 स्टोरी में गाइस देखें मार्केट इस टाइम सेलिंग जोन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या चीज देखनी है कि मार्केट ने कल के दिन जो ब्रेकआउट किया था, क्योंकि इससे इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर मार्केट थी, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट डिप लगाई, सपोर्ट लेके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आई। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था 31 और 28 34 का एरिया, इस वक्त मार्केट इससे ऊपर है, यानी मार्केट ने जितनी सेल मूव दी है इसका ट्रेस जो है ना वो ऑलमोस्ट 61% तक मार्केट पहुंच गई। अब ये देखना यह है कि अगर तो इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाके H1 क्लोज करता है तो एक बार फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट मूव करेगी और अगर इससे नीचे जाके यही कैंडल जिसके अभी 42 मिनट बाकी इससे नीचे यानी 25 से नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो गाइस फिर दोबारा से ये मार्केट जो है ना वो 3110 और 3100 की तरफ मूव करेगी। तो आज के दिन मुझे लगता है यूएस सेशन के अंदर मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड रहेगी इस मूव के बाद।
और उसके बाद यूएस सेशन में डिपेंड करेगा कि डाटा किस नौयत का आता है। लेकिन जून में बता देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जिसको फिल करने मार्केट जा सकती है नीचे। ये जो एरिया है 3088 का, ये ब्रेकआउट है सपोर्ट का, ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। उसके बाद इसके नीचे एक डिसेंट जोन है हमारा 3088 और 84 का, और उसके बाद एक डिसेंट जोन और है जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ 3057 का। इसके ऊपर भी 3054 और 37 का एरिया ब्रेकआउट है। ठीक है, इसके अगर नीचे मार्केट की तो हम टाइमली अपडेट करते रहेंगे जोन। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बताएं तो इस वक्त बुलिश मोमेंटम जो है ना वो 62.2% है, इसलिए मार्केट तेजी के साथ अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन सीपी से ऊपर है तो हम बाय की तरफ स्कैल्पिंग करेंगे। लेकिन इस जगह जिस जगह मौजूद है, यहाँ पे हम मार्केट को वॉच करेंगे कि ये कैंडल किस जगह पे क्लोज करती है। ठीक है जी। अब हम H4 के ऊपर अगर आप गाइस देखें तो H4 के ऊपर क्या आपको नजर आता है, एक मिनट दीजिए। यहाँ पे गाइस अगर देखें H4 के ऊपर तो मार्केट इस टाइम कहाँ पे खड़ी है, सप्लाई जोन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक अगर मार्केट की H4 की क्लोजिंग यानी 41 मिनट में अगर 25-23 से ऊपर भी मार्केट ने क्लोज कर दिया तो ये एक मॉर्निंग स्टार बनेगा, और इससे क्लियर है कि मार्केट पुल बैक कर रही है। ठीक है, एक चीज, कल ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्गली किस्म की डिप ली और अपना जितनी भी टेकिंग प्रॉफिट थी वो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अगेंस्ट अपसाइड की तरफ आ चुकी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक प्रॉफिट कर लिया था सप्लाई का, और यानी जो सेल हमने किया वो कल टेक प्रॉफिट कर लिया। लेकिन इस वक्त मार्केट जो है ना वो सेलिंग जोन के ऊपर है, जो कि 27 और 39 के दरमियान में एक क्रिएट हुआ है। तो बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर H4 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क हम वॉच करेंगे इसकी कैंडल क्लोज होने का, उसके बाद डिसीजन करेंगे। ऑल टाइम हाई मार्केट का लगा हुआ 3149, और सब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहला लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, चलो पहली रेजिस्टेंस जो थी वो 3130, जो कि मार्केट इस टाइम उससे दो 20 पिप्स ऊपर है। दूसरी रेजिस्टेंस जो है ना वो 3149 है ऑल टाइम हाई। तीसरी रेजिस्टेंस 3163 और 67 का एरिया। और सपोर्ट की बात की जाए तो पहली जो सपोर्ट है वो 3106, दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 3087, और तीसरी जो है ना 3068 और 64 का एरिया। ठीक है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, इसलिए मार्केट की कैंडल्स के क्लोज होने का जरूर इंतजार कीजिए। और सुबह की में मूव जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो प्रेशराइज मूव होती है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस लाजमी करती है। तो रिट्रेस होने का इंतजार कीजिए और अगेन दोबारा से बाय में आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सप्लाई जोन के ऊपर जंपिंग करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।